ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज के इस सुंदर, पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज का दिन प्रभु ने हम एक लोगों को महिमा और आनंद से भर के, खुशी से भर करके देखने के लिए जीवित और सुरक्षित रखा है। उन्होंने बीते हुए समयों में कितने बड़ी बड़ी बीमारियों और महामारियों से, परेशानियों से हम सबको बचाया और सुरक्षित रखा है, और एक लोगों को यह अवसर दिया है कि हम अपने जिंदगी के हर पल, हर परिस्थिति में अपने उस सृष्टिकर्ता को ना भूले, परंतु उनके एक भले कामों के लिए, उनके एक कृपा दानों के लिए, उनके एक वरदानों के लिए हम उन्हें धन्यवाद दे सके। इसलिए आज इस सुंदर समय में हम लोग प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने कैसे बीते समय में बड़ी बड़ी महामारी से हमें बचाया, कितने बड़े बड़े दुर्घटनाओं से बचाया, और हर पल, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहकर हमें इस समय में संभाल करके सुरक्षित रखा है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज के वचनों में हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ, उसके अध्याय 18 पद संख्या 18 से 20 तक में वे कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह नबी की जीवनी के विषय में जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो वो प्रभु के चुने हुए एक व्यक्ति थे, एक नबी थे, और उन्होंने समस्त जनता को, सारी प्रजा को मन फिराव का बात बताई। उन्हें दृष्टांतों के द्वारा, वचनों के द्वारा ये समझाना चाहा कि हमें अपने पाप से तौबा करते हुए, अपने गुनाहों से माफी मांगते हुए और अपने मुक्तिदाता के पास में लौट जाना है। लेकिन उनके अपने ही लोगों ने उन्हें सताया, उनके अपने ही लोगों ने उन्हें नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए अवसर को ढूंढा, अवसर को खोजा, और वो कहते, आओ हम सारे लोग यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। मेरे भाइयों और बहनों, ये सत्य है कि प्रभु दया का सागर है और वह एक लोगों को बचाने में सामर्थी है। मनुष्य कितना भी पाप में जटिलता से क्यों न गिरा हो, लेकिन वह एक लोगों को वहां से छुड़ा करके लाता है। तो जब वह पापियों के लिए आया तो क्या वह धर्मियों का परित्याग करेगा? नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, वह भले और बुरे दोनों पर पानी बरसाता, भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, और वह सभी लोगों पर एक समान रूप से प्रेम करता है। इसलिए अपने विश्वास को प्रभु में बराबर बनाए रखना, जिंदगी में विकट परिस्थितियां कितनी भी क्यों न हो, जिंदगी में आपको डर, शक, शंका क्यों न सताए, आपको भय क्यों न सताए, लेकिन आपका एकमात्र ध्यान और एकमात्र केंद्र बिंदु उस ईश्वर को बनाना है जो असंभव को संभव करता है, जो घायलों के घाव पर पट्टी बांध देता है। दुनिया, समाज स्वस्थ और भले चंगे लोगों को घाव देती है, उन्हें तकलीफ दे करके उन्हें आनंद मिलता है, लेकिन हमारा जो सृष्टि करता है, जो हमारी रचना करता है, वह परमेश्वर हमारे घाव को देख करके कहीं हमसे ज्यादा व्याकुल और व्यथित होता है। इसलिए हम अपने उस प्रभु में सदा भरोसा और विश्वास बनाए रखें, उसमें अपना ईमान बनाए रखें। हम लोग पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार, उसके अध्याय 20 पद संख्या 17 से 28 तक। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं। लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसे दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठे। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं।
इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं हो। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम लोग मत्ती के इन पाठों पर, इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि लोहा एक ऐसा कठोर धातु है जिसे किसी को काटने में बड़ी परिश्रम होती है, या यूं कहा जाए वे सबको काट देता है, लेकिन लोहे को काटना असंभव सा है। लेकिन जितनी सहजता से उसको स्वयं उसके अपने ही जंग नष्ट कर देते हैं, उससे उतनी सहजता से किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कि वह लोहे को बर्बाद कर सके। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी गैर से, किसी दुश्मन से ज्यादा खतरा नहीं है, परंतु उसके अपने लोग ही उसके बैरी, उसके विरोधी बनते हैं और उसको नाश करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और वह एक एक लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाया, पापों से मन फिराव का संदेश सुनाया, गलतियों से तौबा करते हुए ईश्वर के राज्य की ओर लौटने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया। लेकिन उनके अपने ही लोग ने, जिन्होंने उनसे कृपाएं पाई, जिन्होंने उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे, वही लोग उस प्रभु के लिए भरी सभा में आवाज लगाते हैं, चिल्ला उठते हैं कि ईसा को क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम समाज में चाहते हैं कि हम उन्नत हो, समाज में यदि किसी की सेवा करना चाहते हैं तो फिर हमें हमारे अपने लोगों से ही अत्यधिक खतरा होता है। लेकिन प्रभु इन बातों का खंडन करते हुए कहते हैं कि तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वह अपने आप को सेवक बना ले, वह सेवक का मनोभाव धारण कर ले, क्योंकि वास्तव में वही बड़ा होगा जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो अपने आप को नम्र और विनम्र बनाएगा। इसलिए हम अपने जिंदगी में ईश्वर के स्वभाव को धारण करें। प्रभु ने कहा हुआ है कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। तो हम लोग भी उस प्रभु से सीखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया, जिस प्रभु ने हमें कैसे छोटा बनना है बन के दिखाया। स्वयं ईश्वर का बेटा होकर के भी वह इस जगत में एक मानव का तन धारण करके आया, एक मनुष्य का देह धारण करके इस संसार में आया, लेकिन संसार ने उसे नहीं पहचाना। यही नहीं, उसने मनुष्य के समान हमारे बीच में रहा और मनुष्यों के समान दुख सही, दर्द सहा, यातनाएं सही, तिरस्कार, पीड़ा, निंदा और अपमान सही। लेकिन अंत में फिर भी उन्होंने स्वर्गीय पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे भाइयों और बहनों, जिन लोगों के लिए वह क्रूस पर मारा गया, जिन लोगों के छुटकारे के लिए उसने अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहाया, अपने हाथ और पैरों में सहजता से कीलें ठुकवा ली, उन्हीं लोगों ने उस प्रभु पर दोष लगाया। लेकिन उस प्रभु ने अपने सरल स्वभाव को लोगों के बीच में प्रकट करते हुए स्वर्गीय पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर का ये नम्र स्वभाव, ईश्वर का ये विनम्र स्वभाव उन्हें मजबूती प्रदान करता है। हम जितने लचकपन होते हैं, हमारे अंदर जितनी कोमलता होती है, उतना हम मजबूत होते हैं। याद रखना, कोई भी कठोर चीज जितनी आसानी से टूट जाती है, परंतु नर्म या मुलायम चीज को हम उतने सहजता से नहीं तोड़ पाते हैं। ये मनुष्य की गलत फहमी होती है कि हम मजबूत बने। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस संसार में मजबूत बनना नहीं है, परंतु हमें इस संसार में नम्र हृदय रखना है, हमें इस संसार में विनम्र बनना है।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय कोमल है, जो लोग विनम्र है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। लेकिन कठोर हृदय अपने जिंदगी में सदा बुरे दिन देखेगी, सदा बुराइयों को ही देखेगी। इसलिए हमें और आप एक लोगों को यह अनिवार्य है, यह जरूरी है कि यदि हम ईसा के शिष्य हैं, यदि हम उस प्रभु के शिष्य हैं, तो हमें विनम्र बनना है, क्योंकि विनम्रता ही हमें उसका शिष्य होने का प्रमाण दिलाता है। नम्रता ही हमें प्रभु का शिष्य बनाता है। आप कभी मत सोचना कि एक कठोर व्यक्ति कठोरता भरा व्यवहार करके ईश्वर का शिष्य बन जाए, क्योंकि जिसके अंदर में कठोरता है वह कभी प्रभु का शिष्य हो नहीं सकता, प्रभु का दास नहीं हो सकता, उनका अनुयायी नहीं हो सकता है। अब लोग संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि हमें अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को कैसे क्षमा करना है। यदि जो तुम्हें गाली दे तो तुम उसके बदले में उसे आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो उसके लिए पिता से प्रार्थना करो। बुरे व्यवहार के बदले बुरा नहीं, क्योंकि बाइबल बतलाती कि तुम ये सुनते आए हो कि आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे उसके साथ तो नम्रता का व्यवहार करो, क्योंकि यही तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है, यही उस प्रभु की इच्छा है। कभी कोई व्यक्ति बुराई से बुराई को नहीं जीत सकता, उसे जीतने के लिए अच्छाई की जरूरत होती है, उसे जीतने के लिए अच्छाई की आवश्यकता होती है। यदि अंधकार में हम लोग और अंधेरा करके चले तो मेरे भाइयों और बहनों हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह भी अंधकार है, हम भी अंधेरे में हैं। लेकिन यदि हम चाहते कि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई दे तो उस जगह पर हमें प्रकाश डालने की जरूरत है, उस जगह पर हमें ज्योति जलाने की जरूरत है। इसलिए जिसका हृदय कठोर है उसके साथ यदि हम कठोरता करेंगे तो मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम उसके बुराई पर जीत पाए तो हमें अच्छाई के मनोभाव को धारण करना पड़ेगा, जैसा ईसा मसीह ने किया, जैसा यीशु मसीह ने किया। मेरे भाइयों और बहनों, आज सारे संसार में लोग इस बात पर विचार करते हैं कि एक दूसरे का धर्म बदल जाता है, लेकिन वास्तव में जितने ख्रिस्ती लोग हैं उनका कभी धर्म नहीं बदला है, उनकी जिंदगी बदली है। और प्रभु स्वयं इस संसार में किसी का धर्म, किसी की जाति बिरादरी बदलने नहीं आए, परंतु वह एक एक लोगों का जिंदगी बदल दिए, एक एक लोगों का जीवन बदल दिए। और जितने लोगों का जीवन बदल गया वे सब ईश्वर के शिष्य हैं, वे सब प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं। तो हम अपने अंदर में झांकेंगे कि मैं प्रभु के पास आता हूँ, मैं ईश्वर के पास आता हूँ, धार्मिकता की बड़ी बड़ी बात करता हूँ, धर्म आचरण करता हूँ, लेकिन यदि मैं अपने अंदर में व्यवहार पूर्ण रूप से नहीं लाता हूँ तो फिर मेरा सारा धार्मिकता, मेरा सारा धर्माचरण सब दिखावा और ढोंग मात्र है। इसलिए जब आप चाहते हैं कि आप प्रभु के चुने हुए लोग बने, आप चाहते हैं कि आप प्रभु के शिष्य बने, तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि हमें अपने आप को पूर्ण रूप से बदलना है, हमें अपने आप को पूर्ण रूप से धो करके शुद्ध और पवित्र बनाना है। तब कहीं जा करके हमारी धार्मिकता सिद्ध प्रमाणित होगी। अन्यथा प्रभु ने साफ और स्पष्ट शब्द में कह दिया है कि आने वाले बड़े हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं, और चुना हुआ वही व्यक्ति है जो अपने आप को पूर्ण रूप से बदलता है। प्रभु ने कह दिया है कि तुम में से जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं उनमें सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है और उनके वचन का पालन करता है वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि हमें हर प्रकार से अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना और उनके वचन पर चलना है। हर प्रकार से हमें उस प्रभु का अनुयायी बनना है, और तब कहीं जा करके हम उनके सेवक बन पाएंगे, तब कहीं जा करके हम उनके शिष्य बन पाएंगे। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि मैं वही करता हूँ जो मैं मेरे स्वर्गीय पिता को करते हुए देखते आया हूँ, इसलिए मेरा पिता मुझ में है और मैं मेरे पिता में हूँ।
ठीक उसी प्रकार हम भी अपने प्रभु को देखे हैं कि कैसे उन्होंने एक दूसरे को क्षमा किया, कैसे उन्होंने एक दूसरे के पांव धोए, और हमें भी अपनी जिंदगी में ये सरल स्वभाव लाना है, ये निर्मल मनोभाव धारण करना है, और तब कहीं जाकर के परमेश्वर के वचनों के लिए, उस ईश्वर के लिए हम लोग अपने जीवन में अपने हृदय का दरवाजा खोल पाएंगे। प्रभु कहता है, मैं तुम में से हर एक के दरवाजे के पास खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। तुम में से जो कोई मेरी वाणी को सुनता है और अपने हृदय का दरवाजा खोलेगा, मैं उसके यहाँ प्रवेश करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने प्रभु के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलेंगे। आइए इस वक्त हम सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे सर्वशक्तिमान पिता, हे परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के तेरे पवित्र और जीवंत वचनों के लिए, क्योंकि प्रभु तेरे वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु तेरे वचनों में ही सारे सृष्टि की मुक्ति और उद्धार है। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु, हर प्रकार के मैं से, घमंड से, बुराई और अहंकार से हमें बचाना पिता परमेश्वर। उन्हें एक दूसरे से हमें संभाल के रखना प्रभु, जो तेरे विरुद्ध हो, तेरे राज्य के विरुद्ध और तेरे इच्छा, तेरे शिक्षा के विरुद्ध हो। इसलिए प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम में अपने एक बार फिर से वही पवित्र आत्मा को भर दे जो तूने हमारे आदि माता पिता को दिया था। हे प्रभु यीशु, हमें पवित्र बनाइए, हमारे हृदय को पवित्र बनाइए प्रभु। हमारे अंदर में, हमारे मन में जहाँ कहीं भी किसी के प्रति बैर है, विरोध है प्रभु यीशु, हम जो किसी से गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, मेरे ईश्वर किसी से कोई बैर होने ही न पाए। मेरे अंदर में बैर का एक अंश न रहने पाए प्रभु, मेरे अंदर में क्रोध का एक बिंदु भी न रहने पाए। मैं तेरी दया से भर जाऊं प्रभु, तेरी दया मेरे रोम रोम में, मेरे नस नस में बसती रहे प्रभु, तेरी शांति हमारे हृदय में बसती रहे। पिता, आप हमारे होठों को, जीभों को, हमारे आंखों को, हमारे संपूर्ण शरीर को अपने बस में करना प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हे प्रभु, तो आज आप अपने इस मंदिर के ईश्वर बन जाइए, आप इस मंदिर के भगवान बन जाइए, आप इस मंदिर के निवास करता बन जाइए प्रभु, और इस मंदिर में जितनी गंदगियां है सबको निकाल दीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने बीते समय में हम सभी लोगों के साथ में रहा, हर पल में प्रभु यीशु हम सब की रखवाली किया है, उसी प्रकार जब तक तेरी इच्छा हम सबके जिंदगी में पूरी न हो जाए प्रभु, अंतिम सांस तक प्रेमी प्रभु, तू सदा हमारे साथ रहना, और सदा हर प्रकार के बुराई से, प्रलोभन से, लोभ और लालच से बचा के प्रभु, हमारी बाहों को थाम करके पिता परमेश्वर, इस संसार रूपी नदी से पार करके पिता अपने स्वर्ग राज्य में हमें ले करके जाना। हम यही प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। आमीन।